उन लड़कों ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए अपने साथ ले गए। जब पांचों लड़कों ने अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया, मगर जैसे ही वह कमरे के अंदर आया उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहें कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा। बाद एक लड़कों ने मुझे नोच डाला था, दर्द अपनी ईंधा पर था, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठती दर्द भरी लहरों का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा पूरा तन जख्मी हो गया था। अभी मेरे साथ हवस पूरी करने वाले और भी लड़के बाकी थे और मुझे मजबूरी में उन्हें वक्त देना था। वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे यह फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वे सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों लड़कों ने लम्हों में मुझ पर काबू पा लिया और मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफा था जब किसी मर्द ने मुझे छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का कमरे में आ गया। मैंने गहरी सांस ली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि उसके पास इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह फौरन मेरे पास आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी जिद में मुझ पर टूट पड़ा। मेरे तन में बर्दाश्त की ताकत खत्म हो रही थी। पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आने लगा, इसलिए अब मैंने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी और खामोशी से खुद पर गुजरती इस कयामत को सहने लगी। 1.5 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा। जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह फिर मेरे साथ वक्त जरूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद थे फिर बाकी 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वे तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। तभी उन लड़कों ने बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर के करीब आया, मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के द्वार में सिर्फ ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों की धूल फांक रहे होते हैं। इस बात का सही अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। हर कंपनी के बाहर नौजवानों की लंबी लाइन लगी हो जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में मुझे जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना तजुर्बा था और ना कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में अकेले कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिना ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आया था कि बाबा कितनी मेहनत से हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा बाबा से नाराज रहती थी कि वे हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा उतर जाता। वे प्यार से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी तू फिक्र मत कर, एक दिन तेरे भाग्य भी जग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। फिर एक रात बाबा नींद में ही इस नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों से तो हम महफूज थे। बाबा के निधन के कुछ दिनों तक पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने हमारी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे नौकरी की तलाश में घर से निकलना पड़ा और तभी मुझे समझ आया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर जगह पहले से हजारों लोग मौजूद थे। मैंने स्कूलों का रुख किया तो वहां आधे दिन से ज्यादा काम के बदले सिर्फ 6,000 मिल रहे थे। उसमें भी हर स्कूल वाला तजुर्बा मांगता था और मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। बहुत तलाश के बाद मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। वह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हुआ था,
जहां हर वक्त मर्दों की भीड़ लगी रहती थी। मुझे काले रंग की फिटिंग ड्रेस पहनने को दी गई जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा था। अगले दिन से ही मुझे नौकरी पर यूनिफॉर्म बैग में डालकर घर लौट आई। अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि यह नौकरी करूं या नहीं, क्योंकि इतने सारे मर्दों के बीच छोटे कपड़े पहनकर खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। घर पहुंची तो माँ परेशान खड़ी थी। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग वाले आए थे और हमारी बिजली काट गए हैं। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बह गई है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम्हें ही अपनी बहनों की शादी करनी है। उनकी बात ने मेरे कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। अगले दिन मैं पिज्जा हाउस पहुंची। वहां एक दूसरी लड़की ने मेरा मेकअप किया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गई। मुझे पता था कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन थोड़े से मेकअप ने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मुझे यह नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। दिन गुजरते गए, वहां आने वाले मर्द मुझे घूरते, मुस्कुराते और बहाने से करीब आने की कोशिश करते, लेकिन टिप के पैसे अच्छे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से मैंने बिजली का बिल भरा था। एक दिन 5 लड़के रोज की तरह आए। उनमें से एक ने मुझसे कहा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने सिर हिला दिया। उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। उस दिन के बाद वे लड़के रोज मुझसे बातें करने लगे। फिर एक दिन माँ ने बताया कि बड़ी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आया है और वे लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ ने मुझसे कहा तो अपनी कंपनी से लोन ले ले, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। उसी परेशानी में एक दिन मैंने उन लड़कों को सब बता दिया। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे और बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो? हम तुम्हें लाख रुपए दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमारा एक काम करना होगा। मैं तुरंत समझ गई कि वे क्या चाहते हैं। मैंने इनकार कर दहेज और माँ की उम्मीदें देखी तो मेरा दिल टूट गया। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली। उस रात उन्होंने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना ला, और जब छठा लड़का अंदर आया तो पूरा बिस्तर खून से भीगा पड़ा था। मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। वह लड़का तुरंत मुझे अस्पताल ले गया। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। वह उन्हीं लड़कों का दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अब भी बाकी थी। उसने अस्पताल का खर्च उठाया और अपने दोस्तों से पैसे लेकर मुझे दी। लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकलती है, चाहे फिर वे किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हों। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर